आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि समान परमाणु भार वाले दो तत्व, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनके जो परमाणु भार है वो समान है, जो कि किसमें, एक्स और वाई में, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि समान परमाणु भार वाले दो तत्व एक्स और वाई के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, जो कि कितना है, 18 और 19। यदि एक्स के तत्व में नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, तो हमें वाई के लिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक्स के लिए दिया गया है, तो हमें यहाँ पर वाई के लिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम x के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, कि x के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिए गई है, ठीक है। तो दोस्तों हमें x के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर परमाणु भार दिया गया है, जो कि क्या है, समान बोला गया है। साथ में दोस्तों हमें परमाणु क्रमांक दिया गया है, जो कि है 18। तो हम कह सकते हैं कि x के लिए दोस्तों हमें परमाणु क्रमांक दी गई है, जो कि कितनी है, ये है दोस्तों हमारे पास 18, ठीक है। साथ में दोस्तों हमें बोला गया है कि x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, मतलब कि दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दी गई है, न्यूट्रॉन की संख्या है, जो कि कितनी है, x में, ये है 22, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक पता है और न्यूट्रॉन की संख्या पता है। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से दोस्तों द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो द्रव्यमान संख्या होती है, ये हमारी किसके बराबर होती है, ये दोस्तों हमारी परमाणु में द्रव्यमान संख्या जो होती है वो हमारी प्रोटॉन की संख्या प्लस हमारी न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों की संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास द्रव्यमान संख्या कैसे आ जाएगी, यहाँ से दोस्तों हमारी जो प्रोटॉन प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों, वो हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो परमाणु क्रमांक है ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, परमाणु में। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितने दिए गए, 18, मतलब कि दोस्तों हमारे पास क्या निकल जाएगी, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी 18, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर ली। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स के लिए दोस्तों हम यहाँ पर द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, जो कि हमने कितने निकाली है, 18, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो कि हमें प्रश्न में दी गई है 22, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से द्रव्यमान संख्या हमें कितनी पता चल जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 40, ठीक है। हमारे पास दोस्तों यहाँ से क्या निकल गई, द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि यहाँ पर परमाणु भार जो कि हमारी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, ये हमारी क्या है, एक्स और वाई पे बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर वाई के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो है हमारे पास समान परमाणु भार है, मतलब कि x में जो द्रव्यमान संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, y के लिए भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि y के लिए दोस्तों हमारे पास जो है द्रव्यमान संख्या, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी दोस्तों समान, जो कि हो जाएगी यहाँ पर y के लिए भी होगी 40, ठीक है। अब दोस्तों हमें y के लिए साथ में और क्या दिया गया है, y के लिए दोस्तों हमें परमाणु क्रमांक दिया गया है, जो कितना है, 19 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर y के लिए परमाणु क्रमांक दिया गया है, जो कि कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 19, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या पूछा गया है कि y के लिए हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों हमें द्रव्यमान संख्या पता है, परमाणु क्रमांक पता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, इनमें कौन कौन से कण होते हैं, जो दोस्तों हमारी जो द्रव्यमान संख्या होती है ये हमारी बराबर होती है, जो कि हमने देखा यहाँ पर प्रोटॉन और साथ में दोस्तों हमारी न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, जो कि हमारी y के लिए होगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हमारे पास द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या जो कि हमारे y के लिए कितनी है, 40 है, माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या दोस्तों हमारी क्या होती है, ये होती है दोस्तों हमारे परमाणु क्रमांक, जो कि प्रोटॉन के बराबर होती है, ठीक है। तो हमारे पास परमाणु क्रमांक क्या है, 19, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा 19, तो हमें करना पड़ेगा 40 माइनस 19, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास जो है न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, और दोस्तों यहाँ से जो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 21, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई 21, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।